के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर बड़ा खुलासा। सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर बुरा फंसा विपक्ष। गृह मंत्री ने किया ऐसा खुलासा, सुनकर दंग रह जाएंगे। देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद संभाल चुके जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एक बार फिर उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए मोदी सरकार ने दक्षिण राज्य तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी बहुमत न होने के बावजूद सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया। लेकिन अब यही कदम विपक्ष को भारी पड़ रहा है, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया है। उन पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर दंग रह जाएंगे। विपक्ष ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसके पास इतना वोट नहीं है जिसके दम पर वो अपने उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जिता सके। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया, जो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में साल 2007 से 2011 तक जज रह चुके हैं। और इस दौरान उन्होंने नक्सलियों से जुड़े एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाया था जिसके बहाने विपक्ष को घेरते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी वही हैं जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को समर्थन देने वाला जजमेंट दिया था। अगर सलवा जुडूम के खिलाफ जजमेंट ना होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। यही व्यक्ति विचारधारा से प्रेरित होकर सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल करते हुए सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला देने वाले थे। गृह मंत्री अमित शाह जिस फैसले का जिक्र कर रहे हैं वो फैसला साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने सुनाई थी और सलवा जुडूम पर ये कहते हुए रोक लगा दिया था कि यह तरीका असंवैधानिक और गैर कानूनी है। सरकार का काम नक्सलियों से लड़ने के लिए सुरक्षा बलों को भेजना है, न कि गरीब आदिवासियों को ढाल बनाकर खतरे में डालना। फैसले में आदेश दिया गया कि इन युवाओं से तुरंत हथियार लिए जाएं। सरकार को नक्सलवाद की मूल कारणों पर काम करना चाहिए। दरअसल साल 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी। उसी दौरान सरकार ने नक्सलवाद जैसी बड़ी समस्या से निपटने के लिए सलवा जुडूम अभियान चलाया था, जिसके तहत गांव के युवाओं को हथियार दिए गए जिससे वो नक्सलियों से अपने परिवार की रक्षा कर सके। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने सलवा जुडूम पर ही रोक लगा दी थी। इसी फैसले का जिक्र करते हुए अमित शाह ने दावा किया, अगर सलवा जुडूम पर रोक नहीं लगी होती तो साल 2020 तक वामपंथी उग्रवाद खत्म हो गया होता। देश में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही जिसे दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस कभी खत्म नहीं कर पाई। लेकिन लगता है जल्द ही नक्सलवाद एक इतिहास बनने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भरी संसद में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी और डंके की चोट पर दावा किया कि 21 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए कई जिले हैं, कई तहसीलें हैं, सबको मालूम है। लंबे कालखंड के बाद हम आजाद हुए। कोई भी सरकार हो, भले कांग्रेस की ही थी, मगर कोई 5-25 साल में सब जगह विकास नहीं पहुंचा सकता। हम पहुंचा रहे हैं अब सब जगह, मगर छूट गया होगा कोई बार। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की व्यवस्था को ही न माने, संविधान को ही न माने और सरकार लाचार बनकर देखती रहे। हजारों लोग बलि चढ़े। हिम्मत देखे साहब, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए, पूरी व्यवस्थाएं समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। गृह मंत्री अमित
अमित शाह का बयान बता रहा है कि नक्सलवाद देश के लिए किस कदर नासूर बन गया था, जिसका इलाज करना बहुत जरूरी हो गया। यही वजह है कि मोदी सरकार ने नक्सलवाद जैसे रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान तेज कर दी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक 2024 में 290 नक्सली मारे गए, 1090 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 881 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 2025 के पहले 150 दिन में 226 नक्सली मारे गए, 418 नक्सली गिरफ्तार हुए और 896 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी सरकार नक्सलियों के खात्मे के लिए कितनी तेजी से अभियान चला रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसे रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया, जिन पर अमित शाह ने आरोप लगाया कि जज रहते हुए दिए गए उनके फैसले की वजह से नक्सलवाद मिटाने में देरी हुई, नहीं तो साल 2020 तक ही देश को इस समस्या से निजात मिल सकती थी। अमित शाह के इस आरोप पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में क्या कुछ बताया, वो भी सुनिए। बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बने हैं। वो पहले हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी जज रह चुके हैं। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो उनके जीवन के जो कुछ निर्णय हैं वो आपको पता होने चाहिए। वैसे तो पहली बात यह भी है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करने वाला इंडिया अलायंस आज एक एक्स जज को ही उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहा है, लेकिन उनके दौरान कुछ जो उनके निर्णय रहे, उनके डिसीजन रहे, उनको आप समझ लीजिए। भोपाल गैस कांड जिसमें लोग मारे गए भोपाल में और त्राहिमाम मचाओ और एंडरसन मामा को जिस कांग्रेस ने बचाकर भेज दिया था, उसमें एक रिव्यू पिटीशन हुई थी। उस रिव्यू पिटीशन को यह कहकर खारिज करने वाले कि वहां पर पर्याप्त सबूत नहीं है, उस बेंच का हिस्सा थे मिस्टर रेड्डी। इसके अलावा अगर खासतौर पर मैं बात करूं तो सलवा जुडुम नाम की एक मूवमेंट थी जो छत्तीसगढ़ में चलाई गई थी, जिसको 2005 में शुरू किया गया था, इसलिए ताकि वहां पर जो नक्सलवाद है उसको खत्म कर सकें, जड़ से खत्म कर सकें, वहां के लोकल युवाओं को ट्रेन करके ताकि उस नक्सलवाद को खत्म कर सकें। उस मूवमेंट को, सलवा जुडुम मूवमेंट को खत्म करने वाले, स्ट्राइक डाउन करने वाले बेंच का हिस्सा भी मिस्टर रेड्डी रहे हैं, जो अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस के। जिस नक्सलवाद को, जिस एक्सट्रीमिज्म को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिल्कुल खत्म कर दिया गया, उस नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने वाली एक मूवमेंट सलवा जुडुम को स्ट्राइक डाउन करने वाले भी मिस्टर रेड्डी ही थे, वो उस बेंच का हिस्सा थे। इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो इजराइल से जो हथियार हम लेते हैं उसको ना लिया जाए, ऐसे 25 लोग जिन्होंने साइन करके दिया था वो अभी के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी को, उन 25 लोगों में से भी एक मिस्टर रेड्डी है। और इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो चाहे वो कंचा इलाया हो, चाहे प्रवीण चक्रवर्ती हो, ये जो इंडिया अलायंस के समर्थित और हिंदू विरोधी गैंग हैं जो एक हिस्सा रहे जातीय जनगणना से रिलेटेड तेलंगाना में, उसका हिस्सा भी सुदर्शन रेड्डी है। यानी कि भोपाल गैस कांड का जो केस जिसमें कांग्रेसी नेता खुल सकते थे, जेल जा सकते थे, उनको क्या क्या सजाएं हो सकती थी, कितनों की जान गई थी, उसमें मिस्टर सुदर्शन रेड्डी। इसके अलावा खासतौर पर अगर बात करूं तो एक्सट्रीमिज्म को जो खत्म करना था, उस खत्म करने के लिए जो चीजें बनती और जो मूवमेंट चलाई जा रही थी सरकार की तरफ से, उसको खत्म करने वाले, उसको मूवमेंट को स्ट्राइक डाउन करने वाले भी बेंच का हिस्सा मिस्टर रेड्डी। इसके अलावा इजराइल से हथियार न ले सरकार, उसका हिस्सा भी मिस्टर रेड्डी। और आज वही एक्स जज इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार भी मिस्टर रेड्डी। ये देश जब एक्सट्रीमिज्म को खत्म कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो कर रहा है, उसको बिल्कुल पूरा तहस नहस कर दिया और अंतिम पड़ाव पर उसको लेकर आ गया है, ऐसे समय में इस देश के हाईएस्ट पोजीशन, ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है उपराष्ट्रपति, ये दर्शाता है कि आपका एक्सट्रीमिज्म के प्रति क्या रवैया है। तो उस रवैये का एक प्रतिबिंब भी हाईएस्ट ऑफिस में होता है। लेकिन उनके लिए उन्हें उम्मीदवार भी मिले तो कौन? जो एक्सट्रीमिज्म का जो सामना करते हैं, उन मूवमेंट को खत्म करने वाले, भोपाल गैस कांड में रिव्यू पिटीशन को खारिज करने वाले, इसके अलावा जो है खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो और जितने भी तमाम डिसीजन रहे उनमें, और सलवा जुडुम को खत्म करने वाले और इजराइल से हथियार न लेने की वकालत करने वाले आज इस देश के इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। वो इंडिया अलायंस जिसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी का दिन रात रट्टा लगा रहता है, लेकिन श्री राम मंदिर के विषय में ही, बाकी विषयों में वो उपराष्ट्रपति एक एक्स जज को भी बना सकते हैं। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।